हे माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आज है ज्योतिया का व्रत, फ्राइडे है आज। और व्रत है सबका, हम सबका व्रत है, तो हम सभी को ज्योतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मेरी दाल बन रही है। सब लोग जा चुके हैं, 8:30 बजे ही सब निकल गए हैं। शुभी के पापा, आरुष, सब लोग निकल गए हैं। मैं हूँ अकेली घर में। सुबह का जो भी काम था मैंने कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि ज्यूतिया खर ज्यूतिया बोला जाता है, यानी इसमें कुछ भी काटा नहीं जाता है, कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए। तो सुबह सुशील जी ने मुझे भुजिया के लिए आलू काट के दिया, मिर्ची काट के दिया। आज फ्राइडे है यानी मेरे बच्चों का मैगी डे है, तो मैगी के पैकेट्स काट के दिए। मतलब जो भी काटने और तोड़ने वाली चीज़ें थी वो सब उन्होंने करके दिया। तो आज वो भी जल्दी उठ गए थे मेरे साथ साथ। और मैं ये देखिए, मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई है। रात में जब वो चील और सियारिन को जो भोग देने के लिए उठते हैं ना हम लोग, उस वक़्त मैंने दिया। फिर दातुन किया, जो सरगी लेते हैं वो लिया मैंने। उसके बाद मैं नीचे आई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है, लेकिन दूसरे हाथ में अभी भी बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि दाल बन जा रही है, चावल मैं धो के रख लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा लूँगी। वैसे मेरे गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, करवा चौथ में भी अच्छे से रहती हूँ मैं, लेकिन ज्यूतिया में पता नहीं क्या होता है, किस-किस के साथ और ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा लगता है मुझे ये व्रत। अभी से गला जो है मेरा ना, वो काँटा जैसा सूख गया है। ये लाइट की वज़ह से ना ऐसे लाइनिंग आ रही है, तो बोला भी नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा लगता है गाइस। तो ब्रश भी नहीं करते हैं इस व्रत में। अजीब सा ही मतलब एक व्रत है ये, बहुत ही कठिन व्रत है। लेकिन दातुन जो रात में कर लिए बस वही रहेगा, उसके बाद हम ब्रश भी नहीं करेंगे, दातुन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो अजीब सा फील होता है। मतलब क्या ही है, आप नहाओ और ब्रश ना करो तो फ्रेश महसूस होगा क्या? नहीं ना। चलिए, शाम तक क्या हालत रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। शाम का पूजा कैसे हम लोग करेंगे वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो गाइस, दाल बन गई है मेरी, और अब मैं जा रही हूँ ये चावल धोने। थोड़े से चावल धोने हैं तीनों जनों के लिए, तीनों बाप बेटे जो हैं उनके लिए। और अब मैं जा रही हूँ चावल धोने, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत कठिन व्रत है, ब्रश करने का दिल कर रहा है। यही दोस्तों, मैंने मेहंदी लगा ली जैसे तैसे। लेफ्ट हैंड से तो लग नहीं रही थी, जैसे तैसे लगा ली है। एक विधि हो गई मेरी। हाँ तो दोस्तों, मेहंदी लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। उसके बाद जैसे-जैसे मेरे परिवार के सदस्य आते गए, मैंने उन्हें खाना खिलाया। मतलब पहले सुशील जी आए, शुभी आया, दोनों जनों को मैंने खाना खिलाया। उसके बाद सुशील जी ऑफ़िस चले गए। शुभी को मैंने दवाइयाँ देकर फिर उसे दोपहर में मैं थोड़ा देर सोने के लिए कहती हूँ, तो सो गया था। उसके बाद 3 बजे आरुष स्कूल से आता है, तो मैं उसको लेकर आई बस स्टॉप से। और उसको खाना देने के बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाकर आने के बाद मैं थोड़ा-सा तैयार हुई। ज़्यादा मेकअप नहीं किया और हो भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा ही लगता है मतलब ये व्रत मुझे। और बाल वगैरह तो कंघी करनी होती नहीं है, बाल से पानी गिरने देना होता है। तो बहुत ही कम हल्का-फुल्का सा मैं तैयार होके अपना रेडी हो गई थी पूजा के लिए। हे दोस्तों, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ पूरी तरह से। और मैं जिउतिया में नई साड़ी नहीं पहनती हूँ। अब कभी पहनी नहीं, सासू माँ ने कभी कहा ही नहीं कि नई साड़ी पहननी चाहिए। तो सावन वाली साड़ी आप लोगों ने देखा होगा। मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है फ़ोन।
तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब जो अर्घ के लिए जो मैंने फ्रूट्स मंगवाए थे उनको जा रही हूँ धोने, और धो के हम लोग छत पे जाएंगे, सारी बहनें मिलके पूजा करेंगी। तो हालत कैसी है आप लोगों की ज़रा बताइए। मेरी हालत बहुत ख़राब है। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई थी, अभी इसकी तरह रची नहीं है, ये वाली बाद में रचेगी। मैंने मेरी जो बाकी बहनें हैं वो अर्घ नहीं देती हैं, अर्घ बस मैं ही देती हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है अर्घ देकर जिउतिया का व्रत करती हैं, और बहुत मेरे मायके की तरह भी होता है, मतलब अर्घ नहीं दिया जाता है। मेरे ससुराल में भी अर्घ नहीं दिया जाता है, लेकिन ये मैं क्यों देती हूँ, क्योंकि ये मन्नत है, एक मनती है, मेरी सासू माँ ने मांगी थी मेरे बड़े बेटे शुभी के लिए। उसकी हेल्थ इश्यूज़ जो थी ना, तो उसके लिए उन्होंने मन्नत की थी कि मैं सूर्य देव को मैंने अर्घ दे के जिउतिया का व्रत करूँगी। तो उन्होंने 5 साल किया, उसके बाद मैंने ले लिया। अब मैं करती हूँ। मैं जब से मैं जिउतिया स्टार्ट किया तो मैंने सासू माँ ने मुझे कहा कि तुम करो। शुरू से नहीं करती हूँ, कुछ साल मैंने बिना अर्घ के ही जिउतिया का व्रत किया है। जब उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं छोड़ रही हूँ अर्घ देना, अब तुम करो, तुम माँ हो, तो तुम अर्घ दे के पूजा करो। तो तब से मैंने भी स्टार्ट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ, मतलब अर्घ दे के ही अपना व्रत करती हूँ। बाकी मेरी बहनें मेरे मायके में भी नहीं होता है, मेरे बहनों के ससुराल में भी ऐसे अर्घ नहीं दिया जाता है। तो मैं 5 तरह के फ्रूट्स मँगवा लेती हूँ, पान और सुपारी मँगवा लेती हूँ। और ये देखिए जूतिया भी मैंने लेके अपनी थाली में रख लिया था, पीतल की थाली में सजा लेती हूँ सब कुछ। उसके बाद अर्घ देने के लिए छत पे हम लोग जाते हैं। देखिए अर्घ दिलवाना है और मेरा बेटा सोया हुआ है। चलो ना मम्मी का पूजा करवा दोगे ना? हाँ? चलो चलो छत पे चलते हैं। अभी किसी बहन का फ़ोन भी नहीं आया है, पता नहीं सब लोग तैयार भी हैं कि नहीं। मैं अभी आई हूँ काजल के रूम में, पैर में आलता लगाना कल ही का लगाया हुआ है, तो मैं अभी भूल गई हूँ, तो अभी पहले जा रही हूँ आलता लगाने। दीदी को भी कॉल किया था तो वो अभी पैर में आलता ही लगा रही थी, तभी मुझे याद आया कि अरे मुझे भी तो आलता लगाना है। मैं अभी तुम्हारा चाल चल रहा हूँ। एक जीता हो गया। मेरा चाल चाल चल रहा हूँ। हाँ। तुम जीत गए क्या? हाँ। तुम जीत गए। अच्छा। एक और मैं जीत गया।
सारे बच्चों के साथ बैठ के पूजा करने में कितना अच्छा लग रहा है ना। आखिर ये पूजा इन्हीं के लिए है, बच्चों के लिए ही जिउतिया का व्रत होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और अभी दोनों दीदी लोग भी नहीं आई थी। तो मुझे अर्घ देना था तो मैं पहले छत पे चली गई थी। सब उस स्थान को मैंने अपने हाथों से धोया, फिर वहाँ पे पूजा के लिए सब कुछ रेडी कर दिया था। और दोनों बच्चों को हमने फूल भी लाने के लिए भेजा था, तो वो लोग लेकर आए थे फूल। फिर मैं यहाँ अर्घ लेने के लिए आ गई थी। देखिए सुबह मेरा अर्घ दिलवा रहा है, इसी के नाम की ये मन्नत है। तो वैसे मैं सारे बच्चों के हाथों से अर्घ लेती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे ही ज़िद करते हैं कि मैं दिलवाऊँगा, तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। कहती कि तुम लोग सब लोग बारी-बारी से मुझे अर्घ दिलवा दो, तो वो भी खुश हो जाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि सारे बच्चों के हाथों से मैंने ले लिया अर्घ, सूर्य भगवान को अर्घ दिला गया। अब देखिए पीछे से नीतू दीदी आ गई थी, लेकिन अभी तक पिंकी दीदी नहीं आई थी। उनको आने में काफ़ी लेट हो गया था, तब तक हमने कथा भी स्टार्ट कर दी थी। कथा हम लोग ऐसे मुँह से ही करते हैं। मतलब जो माँ लोगों के मुँह से दीदी ने सुना है, तो वही कथा अभी तक मतलब बुक नहीं है कोई हमारे पास। तो दीदी अपने मुँह से ही वो कथा कह देती हैं, फिर हम लोग सुनते हैं बैठ के। तो हमारी पूजा देखिए बहुत अच्छे से हो जाती है और साथ में करने से ना थोड़ा और अच्छा भी लगता है। आप पूछो, आओ एक बार उधर से आप पूछो। मम्मी इस पानी में पापा नहीं ये तो मम्मी खोली है जल्दी मम्मी बोला पानी लेते हैं पानी नहीं लेते हम लोग से पानी ले पानी लेते अब तो वादा है बाल तो पानी नहीं है इधर पड़ेगा ना सकते हैं ये चारों पर सुबह के ना ए सुबी सुबी सुबह को लगा इधर घर पे है सुबह इधर पहनना उसमें कुछ आज कल पढ़ बेटा बैठ बेटा एको सो ठीक है अब तो दुको बनो बैठ ना रुकना दे एको सो और एक धागा वाला तो सर धागा वाला तो है तो ना ये बड़ा बड़ा ठीक लगे कितना सारा गाना पहन रहा है सुबी सुबी ऐसमा ये दिखा दे देखे 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 भाई जंतर मंतर मम्मी का पैर छुओ पहले इधर आके बोल लगा मम्मी का पैर छुओ चलो बोल लगा एक बोल लगा पहले इधर बोल ठीक लगा बोली पटा के बोल लगा पहले भगवान जी लग बेटा चलो हो गया सूख गया क्या मम्मी का पैर छुओ मम्मी का पैर छुओ भगवान जी को बोले मौसी को छुओ आज खाली भगवान जी मौसी लोग के दिन है। ए आरुष आरुष कहाँ है रे हो गया। आरुष कहाँ है भगवान जी, कहाँ है आपके भगवान जी, कहाँ है? हाँ चला मौसी को ले लो ले हो गया रे। बुद्धि अच्छा था भगवान खूब कामयाब अच्छा सब तो व्रत में तो तबो गोड़ लगा तरु लो व्रत में रहेगे तो गोड़ लगे चाहिए। भगवान बन जाला आदमी को बाप रे बाप। आरुष कहाँ गए यहाँ सभी छोटे अपने से बड़ों का पैर छू रहे थे। बच्चे तो बारी-बारी से एकदम पैर को ढूँढ-ढूँढ के पैर छू रहे थे। मतलब हँसी भी आ रही थी कि मेरे साड़ी में पैर छुप जा रहा है सबका। तो और मनीष जी की ये मतलब उनके अंदर ये था कि जो व्रत किए हैं तो फिर एक-दूसरे का पैर कैसे छू सकते हैं।
तो लाडल ने बड़ी अच्छी बात कही कि व्रत करने से क्या हम भगवान थोड़ी बन गए हैं, अपने से बड़ों का पैर तो छुएँगे ही। लेकिन एक से एक बातें निकलती है हमारे घर में कि हँसी आ जाती है एकदम। तो यहाँ पे सबका पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया, जितिया मैंने अपने बच्चों को पहना दिया था। अभी आरुष को नहीं पहनाया है, देखिए उसको भी पहनाऊँगी मैं। हाँ, दे रहे हैं। अब यही रखते हैं, दे रहे हैं। हाँ। चश्मा पहन पहन के जो है सबके हंस दिया ला, सबके हंस दिया ला, ओकरा खिस पड़ गेल। अरे तीन चार दिन अब तो दीदी हंस दिली है, खिसिया गई। ठीक ठीक